अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आहत खान एज यू नो। आज मेरी बर्थडे है। सोचा कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें हम याद कर लें जो कि शायद वक्त के साथ हम कहीं गुम ही हो गई हैं अचानक से। वो चीज़ें जो बचपन में होती थी, वो चीज़ें, वो रिश्ते, वो बातें जो पहले होती थी अब वो रहे नहीं हैं, या पता नहीं हम आगे बढ़ गए हैं शायद। आज मैं 21 साल का हो गया हूँ और ज़िंदगी में मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा कारनामा मैंने किया हो। तो मैं इन 21 सालों को ज़ाया तो नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ कामों में बिज़ी रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक कमी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमारे कह लें कि इलाकाई कह लें या कह लें एशियन बच्चों में, बेचारों में, कि 22 साल तक तो आपको 21, 22, 25 साल तक तो आपको आँखें खोलते लग जाती हैं और लोग इसे किसी उसमें काउंट नहीं करते। तो ज़िंदगी की खैर पुरानी बातें मैं बताना चाह रहा था। वो वक्त था जब मैं छोटा था, मुझे याद है। तो कुछ पुरानी चीज़ें, उस वक्त अंडा लिया था मैंने, 2 रुपये मिलता था और आज वो 30 का पहुंच गया है। तो कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी याद रहती हैं ज़िंदगी में। अगर अब से पीछे जाया जाए तो अब कुछ कह लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफ़िकली आपको मिलते हैं। स्पेसिफ़िकली जब आप एक करैक्टर होते हैं डिफरेंट, एक यूनिक करैक्टर कह लें ज़िंदगी के, तो उन यूनिक करैक्टर्स में से एक करैक्टर स्पेशली, देखिए मैं नाम लेना चाहिए, मैं बहुत कम नेम लेता हूँ, इसलिए है कि शायद उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन अब मैं नाम दिया करूँगा, कोशिश किया करूँगा। एक नाम जैसे हमारे उस्मान लड़का है, शानू हमारे साथ प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छा लड़का है, यूनिक करैक्टर है, ज़िंदगी का वो करैक्टर है जो आपको याद रहते हैं। उससे पहले मैं कॉलेज लाइफ में था, तो कॉलेज लाइफ में मेरे एक करैक्टर गुज़रा, एहसन लड़का था, जिसका करैक्टर मतलब बाकी भी अच्छे होते हैं, ये नहीं है कि बाकी करैक्टर, लेकिन एक करैक्टर होता है ना यार, याद रह जाता है। उससे पहले अगर स्कूल लेवल पे जाएं तो एक बादशाह लड़का था, उसका करैक्टर बड़ा यूनिक था यार लाइफ में, उसे मैं नहीं भूल सका। खैर कुछ और यादें अगर देखें तो याद कुछ ऐसे है कि जब हम बचपन में थे, मतलब मैं बचपन में था, शौक़ था कि आर्मी में जाएंगे, थोड़े बड़े हुए सेंस आई कि यार बड़ा मुश्किल काम है उधर जाना। फिर हमारा ख्याल गया कि इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग के बाद फिर मूव हुए डॉक्टर की तरफ। जब डॉक्टर ना बन सके तो बायोकेमिस्ट्री में जा खड़े, तो उस फील्ड को हमने चूज़ किया। लेकिन यूट्यूब से फिर एक ख़ास कह लें कि लगाव दिल में था, जो कि बहुत पहले से था कह लें। मुझे ये नहीं पता था जब मैं छोटा था स्पेशली, तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई ये भी ऐसी कोई चीज़ भी होती है। ये पता था भाई नेट होता है, इंटरनेट होता है, बट ट्रूली जब मैंने मैट्रिक की, मुझे फ़ेसबुक के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या होता है, सिस्टम कैसे होता है। तो एक लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हम जो विलेज के या साइड एरियाज़ के बच्चे होते हैं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता। जब मैंने एफएससी में गया, मोबाइल आया, देन इंटरेस्ट जो था वो तो प्रेजेंट था, फिर उसकी तरफ, यूट्यूब की तरफ मूव किया। फिर हम उसमें लगे रहे, फिर छोड़ दिया, फिर लगे, सीखे, किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि सिखाने वाला कोई नहीं था। जब सिखाने वाला कोई नहीं था तो फिर गलतियाँ इतनी की कि उसमें बहुत वक्त ज़ाया किया, तकरीबन 3 साल गलतियाँ की, लेकिन बग़ैर सीखे, बग़ैर किसी के उसके, आखिरकार इतना तो पहुँच ही गए कि अपना जो फर्स्ट था वो चैनल मोनेटाइज़ हुआ। देन उसके बाद फिर अब कुछ चीज़ें हम जान गए बग़ैर सीखे, बग़ैर सिखाए। तो गलतियाँ इंसान करता है जब इंसान सीखता सिखाता नहीं है। तो अब बेटर होता है कि आप पहले सीखें किसी से, फिर शुरू करें, मैं पर्सनली कहूँगा। इसके अलावा फिर लाइफ में आगे बढ़े, कुछ लोग मिले, कुछ लोग पार्ट बन गए, कुछ लोग, कुछ यादें बचपन की फिर ऐड होती रही, और कुछ जवानी की कह लें रिपीट भी होती रही। तो बहुत एक कह लें 21 साल का सब। खैर तो ये कि वक्त का कोई नहीं पता चला, आज 21 हो गए, कलम 31, 41, 51, 71 अगर नसीब में होगा तो होते जाएंगे। एक वक्त आएगा कहेंगे कि बस टाइम ख़त्म, एनफ, जल्दी जल्दी करें। तो क्या सीखा एंड में ये होता है। आपसे ऐसे बस डिस्कशन, आज मैंने कहा क्या कोई एक टॉपिक का वीडियो बनाने के अलावा ऐसे ही बनाते हैं, तो क्या सीखा, एंड में आता है कि सीखा क्या। सीखा ये कि अपने काम में लगे रहो, अपने काम में मगन रहो यार, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई एक लिमिटेड टाइम तक आपको लोग याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो बेहतर है अपने इंटरटेनमेंट ढूंढो लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करो और मज़े करो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच एवरीवन।